हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन दी अदर विद साइंस विद डॉली 24। आई होप सो गाइस आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, हर रोज़ अपनी ज़िंदगी में नई नई खुशियों का वेलकम कर रहे होंगे और भरपूर सामान एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपसे आपके ही बारे में, क्योंकि ये मैंने बहुत से लोगों के मुंह से सुना है कि वो अकेले हैं, उनसे कोई प्यार नहीं करता है। तो कुछ इसी पर चर्चा करेंगे कि हमको अकेलापन क्यों फील होता है, हमें ऐसा जब फील हो तो क्या करें। लेकिन उससे पहले गाइस, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। दोस्तों, अक्सर इंसान के मन में, मतलब जो इंसान ख़ास तौर से अकेले हैं, सिंगल लाइफ जीते हैं, उनके मन में ये बात आती है कि वो अकेले हैं, उनसे कोई प्यार नहीं करता है। ऐसी स्थिति में वो ज़्यादातर अकेले रहना पसंद करते हैं और ऐसे स्थान पर, स्पेस पर रहना पसंद करते हैं जहाँ पर कोई आता जाता ना हो। और वो जब तब अपने लाइफ से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, यहाँ तक कि कभी कभी उनके अंदर स्थिति इतनी बुरी हो जाती है कि जीवन जीने की भी इच्छा उनकी नहीं होती है। और इसका संपूर्ण कारण आपके मन पर स्थित होता है। जब भी चंद्रमा दूषित होता है या आपकी माता से आपके संबंध अच्छे नहीं होते, देखिए माता अगर देखा जाए हमारे जीवन में चंद्रमा का ही प्रतिबिंब मानी गई है, चंद्रमा का ही स्वरूप मानी गई है। इंसान के जब भी माता पिता या चंद्रमा व सूर्य की स्थिति, सूर्य को जो है पिता का स्थान दिया गया है ज्योतिष में, और जब भी आप सूर्य और चंद्रमा आपका दूषित होता है, नीच ग्रहों से ग्रसित होता है, तो उस स्थिति में आपके मन में हमेशा निगेटिव थॉट आते हैं। आपको ये लगता है हमसे कोई प्यार नहीं करता है, हम बिल्कुल जीवन में अकेले। देखिए, ये तो रही ज्योतिष की बात, परंतु यदि आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप इस स्थिति से पूरी तरह से उभर सकते हैं। थोड़ा सा कठिन होगा, लेकिन आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, और सारी दुनिया ये जानती कि हम अपने विचारों से जो भी इस प्रकृति पर अपनी ऊर्जा जो है देते हैं, वही चीज़ें हमें वापस रिस्पॉन्स में मिलती है। हम किसी के साथ अच्छा करते हैं तो हमको भी अच्छी चीज़ें मिलती हैं, हम किसी के साथ बुरा करते हैं तो हमको बुरा मिलता है। तो आप अपने दिमाग में ये पहली बात सोच लाना बंद कर दीजिए कि आप अकेले हैं। कोई ग्रह आपके ऊपर जब भी वर्क करता है जब आप अपने मन से जो है उसको जो है एकदम सोच लेते हैं कि ये मेरे साथ वर्क नहीं करेगा। लेकिन जब आप ये सोच लेते हैं कि मैं जैसा भी हूँ खुश हूँ, आपके ऊपर उस समय उस दृष्टि से यकीन मानिए, मैं सच बोल रही हूँ, ना आपके ऊपर सूर्य काम करेगा ना चंद्रमा। आप सेल्फ लव करिए, आपके पास कोई नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। दुनिया में हर किसी के पास हर कोई नहीं होता है। बहुत से लोगों को तो ये भी नहीं पता होता उनका जन्म कैसे हुआ है, उनको जो है जन्म देने वाले कौन है, उनका घर खानदान कौन है, उनका परिवार कौन है, कुछ भी नहीं होता है। ऐसे बहुत से केसेस होते हैं, अनाथ आश्रम में होते हैं, और बहुत से आपकी अपनी लाइफ में ही इधर उधर दिख जाएंगे। लेकिन वो लोग क्या है, अपनी जीवन को जो है चलाते ही ना, वो हर हाल में खुश रहने की कोशिश करते हैं। वो छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढते हैं। उनको इससे मतलब नहीं होता है कि खुशी किसके साथ में है और वो किस चीज़ के साथ में है, पैसे के साथ में है कि अच्छे कपड़ों के साथ में है। वो 10 रुपए के कुरकुरे खाते हैं ना, उसमें भी खुश रहते हैं। तो आप कुछ जो है इसी तरह का काम करिए और अपनी खुशियाँ छोटी छोटी चीज़ों में ढूंढिए, और ख़ास तौर से आप अपने अंदर सेल्फ लव को जो है बिगिनिंग करिए। जब आप अपने आप से लव करने लगेंगे ना, तो आपके अंदर बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें खुद ब खुद आने शुरू हो जाएंगी। आपको अपने अकेलेपन से भी प्यार हो जाएगा। और यदि आप इसकी शुरुआत नहीं कर पा रही हैं तो आप अपने मन में ही, अपने मुंह से ही बोलिए, जिससे आपके कानों को सुनाई पड़े, क्योंकि जो हम सुनते हैं वही चीज़ें हमारे साथ में होती हैं। आप अपने आप को ही आई लव यू मी, आई लव मी, आई लव मी, आई लव मी बोलिए। जब आप अपने आप में ही खुद से प्रेम करते हैं तो आपके साथ पूरी प्रकृति प्रेम करने लगती है, पूरी सृष्टि प्रेम करने लगती है, और आपके साथ वो भी अच्छी चीज़ें होने लगती हैं जो नहीं होना होता है। आप अकेलेपन से नफरत करने लगते हैं, परंतु आपको वही अकेलापन आपको आपसे मिलाने में बहुत मददगार शुरू हो जाता है। आप सेल्फ लव में आ जाते हैं, और जब आप सेल्फ लव में आ जाते हैं तो आप अपने लाइफ की न्यू
न्यू जो है आप अपने लाइफ में न्यू स्टार्ट कर पाते हैं, नई बिगनिंग कर पाते हैं। आप किसी लव रिलेशनशिप में या किसी जो है ऐसे रिश्ते में आप अगर धोखा खा के अपनी ज़िंदगी से हताश हो गए हैं, उदास हो गए, या आपने अपने जो है लाइफ में कोई एम जो है सेलेक्ट किया था उस पर दुर्भाग्यवश नहीं पहुंच पाए हैं, पर जब आप अपने आप से प्रेम करने लगते हैं ना, तो आपको नए नए रास्ते खुलना शुरू हो जाते हैं, नए रास्ते मिलना शुरू हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में आपको आपसे ही प्रेम आने लगता है और आपके मन में होता है चलो ये नहीं तो क्या हुआ, क्या हम इसमें नहीं ट्राई कर सकते, हम इससे भी अच्छा करेंगे। और कभी कभी तो इतना पॉजिटिव परिवर्तन होता है कि इंसान वही चीज़ वापस शुरू कर दे, क्या इस बार नहीं हुआ तो क्या दोबारा नहीं होगा, हम फिर से ट्राई करेंगे, हम होंगे। देखिए, असफलता मिलती है, असफलता मतलब आप जो है किसी चीज़ में सक्सेस नहीं हो पा रहे तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जब सक्सेस नहीं हुए हैं, कम से कम हम उनसे तो अच्छे हैं ना जिन्होंने कोई काम नहीं किया, बैठे बैठे खा रहे हैं। अनसक्सेसफुल हुए हैं, आज को हुए हैं 1-2% कम हो गया है, कल को सक्सेस भी हो जाएंगे। मेहनत करेंगे तो फल तो हमको मिलना ही मिलना है। इसके अलावा आप अपनी हॉबी को फॉलो करते हैं। जब आप अकेले होते हैं, किसी से आपका कोई मतलब नहीं होता है, कौन क्या कर रहा है, वो रो रहा है, वो गा रहा है, ये क्या कर रहा है वो, तो आप अपने आप से मिल करके आप सिंगिंग, डांसिंग, आप जो है ड्रेसिंग, मेकअप, जो कुछ भी, नाचना गाने से लेकर के पेंटिंग, फूड बनाना, फूड खाना। बहुत से लोग डेटिंग के चक्कर में तो अपना जो है वेट लॉस इतना अधिक कर लेते हैं कि अपनी जो है अच्छी अच्छी चीज़ें मना कर देते कि नहीं भैया हम नहीं खाएंगे, क्या वो चाट हो गया, चाहे गोलगप्पे हो गए, बहुत सी चीज़ें। तो आप उनको फॉलो करो, किसी के चक्कर में हम क्यों रहें। हम अपने आप से प्यार करते हैं, हम अपने आप को जो है केयर करेंगे, हम अपने मेकअप सेंस को देखेंगे कि हम किस चीज़ में सुंदर लग रहे हैं। और जब आप ऐसा करते हैं ना, तो आपके अंदर हर दिन एक नया निखार आता है। जब आप कुछ खाते हो ना, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए काम करने का भी आपका मन करता है। तो अपनी हॉबी को फॉलो करो, नए नए चीज़ें, योगा, एक्सरसाइज, जो भी आप कर सकते हो उसको करो। अगर आपका पढ़ने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, आप बहुत ज़्यादा पढ़ने में जो है नई नई चीज़ें इंटरेस्ट रखते हैं, तो आप उसको करिए। कभी भी शिक्षा किसी भी एज में हो बेकार नहीं जाती है। जब आप किताबों से प्यार करते हैं ना, तो आपके लिए दुनिया में और भी बहुत से सारे रास्ते खुल जाते हैं, और जिसके माध्यम से आप अपनी जो है तरक्की, अपने जीवन में पैसों का आगमन हर हाल में सक्षम कर पाते हैं। और यदि इन सब में भी आपको सुकून नहीं मिल पा रहा है, तब भी आप अपने आप को अकेले ही फन फील कर रहे हैं, तो आप स्टोरी पढ़िए। यकीन मानिए, ये स्टोरी किसी भी एज ग्रुप की हो, चाहे वो बड़ों की हो, चाहे वो छोटे बच्चों की हो, हमेशा सक्सेस ही आपको दिलाती है, आपके माइंड, बॉडी, सोल को एक आरामी देती है। कभी कभी बच्चों की स्टोरियाँ, सिंचैन हो गया, भीम, छोटा भीम हो गया, बहुत सारी ऐसी हैं कि आप यदि देखेंगे ना, तो अपने आप में सोचेंगे कि ये चीज़ इसका बिगड़ रहा था, और इसने जो है इसको इसमें भी सही काम करके। बच्चों की स्टोरियों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर आप बच्चों की स्टोरी नहीं देख पा रही हैं, तो पौराणिक कथाएं जैसे विक्रम बेताल, रामायण, श्री कृष्ण, कुछ ऐसी चीज़ें देखिए जिससे आपका जो है माइंड का विकास हो। और यदि आप इनमें भी इंटरेस्ट नहीं ले पा रहे, तब भी आपका अकेलापन फील हो रहा है, तो आप अपने धर्म के अनुसार, जो भी आपका धर्म है, आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख है, ईसाई है, इस चीज़ से कोई मतलब नहीं रखता। आप अपने धर्म की किताब पढ़िए। यकीन माने, आपका धर्म आपको आपके जीवन में सिर्फ आगे बढ़ने के ही रास्ते बताता, और धर्म किसी का भी हो कभी गलत रास्ते पे नहीं ले जाता, ना गलत बात सिखाता। और जो लोग कहते हैं कि मेरे धर्म में ये चीज़ लिखा है, तो ये उनका धर्म, फिर मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन कभी किसी का धर्म उसको गलत शिक्षा नहीं देता है। धर्म की बातें बहुत अच्छी होती। और आप अकेले में म्यूज़िक सुन सकते हैं। म्यूज़िक मुझे सबसे अच्छी मेडिसिन लगती है अकेलेपन की। आप चाहे 10 घंटे अकेले रहो, चाहे 4 घंटे, अगर आपके पास एक अच्छा म्यूज़िक जो है सुनने वाला, सुनने का आपके पास अच्छे सॉन्ग लिस्ट है, आपके पास कुछ भी ऐसा है जिससे आप जो है अच्छे गाने सुन सकते हैं, चाहे वो ओल्ड हो चाहे न्यू, तो आप अपने माइंड को बहुत हद तक रिलैक्स कर सकते हैं। और म्यूज़िक अगर भजन के रूप में भी सुनते हैं, तो वो भी आपको पॉजिटिव अफर्मेशन, और अफर्मेशन आपके माइंड से ले करके आपके बॉडी, सोल, यहाँ तक का आप जब भजन में सुनते हैं कि
अब ये एग्जाम्पल एक मंगल भवन अमंगल हारी जो है, तो ये मंगल भवन अमंगल हारी एक हिसाब से शब्द क्या है, हमारे साथ सब कुछ अच्छा करने वाले, हमारे दुखों को हरने वाले। मतलब अगर आप म्यूज़िक में शब्दों को सुनते हैं तो वो भी आपके साथ में पॉजिटिव वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं, और सकारात्मक जब आपके साथ परिवर्तन होता है, आपके दिमाग में एक अच्छी सोच का निर्माण होता है, उस समय आप हर हाल में अपनी उन्नति करते ही करते हैं। और जब आप अपने आप से सेल्फ लव में आ जाते हैं तो आपके साथ भगवान भी लव करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो आपको देखते हैं कि मेरा जो बंदा है या मेरी जो मैंने जिसको जो है इस प्रकृति पर भेजा है, वो अपने आप से खुद से ही अब प्यार करना शुरू कर दिया है। क्योंकि रोती हुई चीज़ों को कोई नहीं पसंद करता है। यदि आप रो रहे हैं, आपके अंदर जो है हंसना नहीं है, रोते हुए इंसान को इंसान एक बार जाता है, चुप कराने 2 बार जाता है, और उसके बाद में इंसान कहता है भैया तुम रोते रहो कोई नहीं। एक दिन क्या होता है, रोते हुए लोगों को आदमी धीरे धीरे करके एक एक करके खुद ही छोड़ देता है, और फिर सब अपनी अपनी लाइफ में मस्त हो जाते हैं। परंतु यदि आप हंसते हैं, खुश रहते हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं, तो उस समय आपके पास वो भी लोग आते हैं जिनको नहीं आना होता है, क्योंकि वो देखते हैं कि आप अपनी लाइफ में उन्नति कर रहे हैं। वो आपसे आपके सीक्रेट पूछने आते हैं कि ऐसा तुमने क्या किया जिसकी वजह से आज तुम इतना उन्नति कर गए, या जिसकी वजह से आज तुम इतना प्रोग्रेस कर गए। तो ये जो अकेलेपन में सेल्फ लव का सीक्रेट है ना, ये बहुत ज़रूरी होता है। और यदि आप सेल्फ लव में आ गए तो आपका कोई भी ग्रह कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। हाँ, उन ग्रहों का आपके ऊपर प्रभाव पड़ता है, मैं ये नहीं कहूँगी नहीं पड़ता है, लेकिन आप उसको अपनी सकारात्मक सोच से, सकारात्मक जो है आप वाक्यों से बदल सकते हैं। और इसके लिए जितना हो सके आप अपनी हॉबीज़ को फॉलो करें, और जितना हो सके मॉर्निंग में उठना शुरू कर दें, योगा अभ्यास करें, हॉबीज़ करें। हॉबी करना भी अपने आप में योगा से कम नहीं है। जब आप अपनी चीज़ों को करते हैं जिनको आप पसंद करते हैं तो वो योगा ही बराबर होती है। सेल्फ लव में इंसान खुद से प्यार करता है, और जब आप खुद से प्यार करते हैं ना तो आपको प्रकृति से भी प्रेम हो जाता है। आप पेड़ पौधे, जीव जंतु, हर चीज़ में जो है प्रेम ही ढूंढते हैं। उस समय आपको आपका अकेलापन बिल्कुल नहीं खलता है, और आप हर चीज़ को करने की कोशिश करते हैं। आपके अंदर एक अजीब सी शक्ति आ जाती है कि मैं ये कर सकती हूँ, मुझे ये करना है, और मैं हर हाल में कर सकती हूँ। तो सेल्फ लव बहुत ज़रूरी है। अकेलेपन में कभी मत रहो। कोई ऐसा इंसान, देखिए इंसान के पास सारी चीज़ें हो ज़रूरी नहीं। भगवान श्री राम का भी जीवन अगर देखा जाए, संपूर्ण जीवन सिर्फ और सिर्फ त्याग में रहा, इसके अलावा कुछ नहीं। उन्होंने अपनी पत्नी को त्यागा, राज को त्यागा, सब कुछ त्यागा, लेकिन अंत में क्या, तब भी तो इसी संसार ने उनको गलती कहा है ना। उसी प्रकार भगवान कृष्ण, महात्मा बुद्ध, आप किसी भी महान पुरुष का जो है अगर जीवन देख ले तो दुखों से भरा हुआ है, लेकिन इस दुख में भी उन्होंने सुखों का निर्माण किया है। आप भी अपने अंदर एक भगवान को जो है जगा करके अपने जीवन में सुखों का निर्माण करिए और सेल्फ लव में आ जाइए। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और राधे राधे गाइस।